हमें सबसे पहले ये काम दिया गया था कि पृथुदेव के गुणवत्ता को आप लोगों के बीच में बखान करें। वह कार्य हमने किया। एक दिन की बात थी, राजा अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। इतने में क्या हुआ, कुछ लोग वहां पहुंचे। कहा, राजा साहब हम लोग भूखे मारे तृषित हो रहे हैं। का क्या बात है? का धरती ने अन्न धन देना बंद कर दिया है, धरती अन्न नहीं दे पा रही है। पता लगाया कि धरती ने सब कुछ लुप्त कर दिया है, कुछ देने को तैयार नहीं है। अपने हाथ में धनुष बाण उठाया और पृथ्वी का पीछा पृथुदेव ने किया। उसी समय धरती ने गाय का रूप बना लिया। आगे आगे वो धरती दौड़ी और पीछे पीछे श्रीमान पृथुदेव चल रहे हैं। बहुत दूर जाकर के नीचे गिर पड़ी हुई धरती और उसने कहा, न मामरसी हंतुब्बई श्री सेतम चिकीर्षसी, मैं आपकी शरण में हूं राजा, मुझे मारो मत। प्रजानाम पृथ्वी पाले शृणु नेदम बचो ममा, आप पृथ्वी पालें, आप धरती की रक्षा करने वाले हैं, आप मारिए मत। वैसे भी अवध्याम च श्रियम प्राहु तरई योगिन ते स्वसम। अरे स्त्री तो यदि पंछियों के रूप में हो, ये लिखने लायक बात है, तो भी वो अवध्या है। कितनी भी गलती स्त्री ने की हो, वो मारने के लायक नहीं है। उसको अविद्या कहते हैं, उसको अवध्या कहते हैं। अवध्याम, अवध्या यानी बद योग्य नहीं है स्त्री। स्त्री को मारा न जाए, धरती माता स्वयं बोल रही है, मुझे मारिए मत। वो लोग बहुत बड़े स्त्री हंता हैं और उनका नाम तो उन आताताइयों में आता है। 6 तरह के आताताई होते हैं, जहर देने वाला, आग लगाने वाला, बच्चों को मारने वाला, किसी के द्रव्य का हरण करने वाला, खेत खलिहानों को जलाने वाला। उसमें एक नाम भी आता है स्त्री हंता, किसी स्त्री को मारने वाला, उसको आताताई कहते हैं। धरती माँ रो पड़ी कि पशु पंछियों में भी यदि कोई मादा है तो मारने के लिए नहीं है। राजन, आप तो संभ्रांत राजा हैं, धरती के आप पालक हैं। पंछी योनि तक में भी स्त्री को अवध्य कहा गया, उसको मारा ना जाए। ये ब्रह्म पुराण के शब्दों में जो बात कही जा रही है वो बड़ी अद्भुत है। राजा ने कहा, मेरी प्रजा दुखी है, तुमने अन्न धन देना सब कुछ बंद कर दिया है। सुख में दंती बहवो यस्मन तुम निहते सुबे तस्मिन हते नास्ते भद्रे पातम चोप पातगम। कहा, मैं जानता हूं पाप तब लगता है जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी की हिंसा करे। ये पृथुदेव बोले। मैंने कथाएं सुनी हैं, पाप तब लगता है जब कोई हत्या स्वयं के लिए किसी की करे। मैं तुम्हें स्वयं के लिए नहीं मार रहा हूं, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं प्रजा के लिए। तुमने अन्न धन देना बंद कर दिया है, लोग भूखों मर रहे हैं। कहा, मैं मर जाऊंगी तो फिर इनको कहां से जमाओगे? कहा, यदि मेरे तप में ताकत है तो दूसरी धरती बना के तैयार कर दूंगा। ये पृथु बोले। तब धरती माता की आंखें भर आई। कहा, राजन, मुझे अपनी बेटी बना लो और मुझसे अन्न धन कैसे पैदा होगा वो मैं सब बता दूंगी। तुम्हारे पूर्वज वैन इतने अधर्मी और अन्यायी हुए हैं, इसलिए वो कोष सब छिप गया है, मैं उसको कैसे उगल सकती हूँ। बड़ी सुंदर यहाँ कथा कही गई है। जहाँ पाप होता है, स्वयं धरती माता कहती है, जहाँ पाप होता है वहाँ वैभव नहीं रहता। जहाँ पाप होता है वहाँ अन्न धन की कमी आ जाती है, वहाँ अन्न नहीं होता। जहाँ पाप होता है, जहाँ अपराध होता है, वैन ने बहुत अपराध किया, इसलिए मैं अन्न को उगलने में सक्षम नहीं हो पा रही हूं। आप मुझे बेटी के रूप में स्वीकार कर लीजिए और अपना बाण उतार दीजिएगा।
पृथु देवता ने अपना बाण उतारा और धरती को अपनी बेटी बनाया। तब से ही धरती का नाम पृथ्वी हो गया है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। तब से ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ। क्यों? पृथु की बेटी बनी, नाम पृथ्वी हुआ। बहुत सुनने लायक बात है। आज की कथा सुन लोगे तो जीवन पर्यंत धरती माता को आप वंदन करना नहीं भूलोगे, प्रणाम करना नहीं भूलोगे। ऐसी अद्भुत कथा है। कहा किसी को बछड़ा बना करके मेरा दोहन किया जाए, सब कुछ मिल जाएगा। तो बसुओं को सबसे पहले बछड़ा बनाया गया। सर्वमेत धम वीरा विधाना स्यान संशया वत्सम तुमम संप्रश्य क्षरियम येन वत्सलः। धरती कहती है, हे वीर, आपने जो कुछ कहा है उस सबको मैंने सिरोधार्य किया है। आप मेरे लिए कोई बछड़ा खोजिए और मैं प्रेम पूर्वक वात्सल भाव से मैं दुग्ध दूंगी। हे धर्मात्मा, आप मुझे सर्वत्र समतल कर दीजिए। उसी समय अपना धनुष संभाल के वाण का प्रहार किया। जितने भी पहाड़ थे, जितनी आज ये जमीन को समतल दिखाई दे रही है, यह भगवान पृथु देव की देन है। उससे पहले कुछ नहीं था। धरती पहाड़ों पर्वतों में थी, ऊंचा नीचा सब था। जो समतल दिखाई दे रहा है, लेकिन समांज कुर सर्वत्रा मातम धर्म व्रताम वरा यथा विस्मंद माने में क्षीरम सर्वत्र भावयेत वत्सम तु मम संपस्य क्षरियम येन वत्सलः। मेरा दोहन किया जाएगा। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है। गैया का जो दूध है, बछड़ा हो तो ही दोहना चाहिए। बिना बछड़े की, जिस गाय का बछड़ा मौत को प्राप्त हो गया है, ऐसी गाय के दूध का भोग ना तो भगवान को लगता है, ना उस दूध से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। गाय के नीचे से जो दोहन किया जाए तो उसका बछड़ा होना चाहिए। यहाँ ग्रंथ में लिखा। राजा ने कहा था कि आप वैसे ही अपना क्षीर दे दें, दूध दे दें। तो धरती माता गाय के रूप में थी। कहा मैं तो दे तो दूंगी, लेकिन मेरा क्षीर है वो अशुभ होगा, वो आपके राष्ट्र के कल्याण के लायक नहीं होगा। क्योंकि बिना वत्स की गैया दो ही जाए, स्वयं धरती माता कहती है, तो उसका दुग्ध पूजा पाठ के काम के लायक नहीं होता। उसका दूध भगवान का भोग लगाने के काम का नहीं होता। आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं, बताएंगे थोड़ा? देखो बगल में, देखो, कथा में सोने वाले लोग बनते हैं सांप। जो कथा में सोते हैं वो बनते हैं सांप, और सोने वाले के बगल में जो बैठे हुए होते हैं वो बनते हैं सपेरा। जबकि बगल वाले की लग रही हो तो थोड़ी सी कोहनी चला दो और कहो, श्रीमान तुम सांप बनने वाले हो, हमें सपेरा तो ना बनाइए। सोइए मत, एकाग्र भाव से बैठिए, आनंद आएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। सही में आज आप आलस में कथा सुन रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, हा? भोजन करके तो नहीं बैठ गए, अभी तो पंगत चालू हुई नहीं है। आराम से बैठिए, एकाग्र भाव से बैठिए, बहुत आनंद आएगा। मनुष्य जीवन लेकर के आए हैं ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार। भैया ईश्वर के नाम के बिना मत रहिए, इसके बिना कल्याण नहीं है। 2-3 पंक्तियां हैं आज ही की बनाई हुई हैं, देखे गुनगुनाए लेते हैं, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बढ़िया लगेगा। काफी भक्त आए हैं, 3 दिन पहले सुनाया था यहाँ से। वृंदावन आना आना, मत बनाना बहाना। तो आपने उस बात को सिरोधार किया है, आप आए हैं। भैया श्री मुकेश शर्मा फिरोजाबाद से मुझे बोलते हैं, महाराज जी भजन ही ऐसा सुना दिया है कि वृंदावन आना आना, नहीं चलेगा बहाना, इसलिए हम आ गए तो आज फिर सुनाऊंगा। आना ही है, भले एक दिन के लिए आए, अधिक मास में आप इस दिव्य तीर्थ में आप जरूर पहुंचना। पहले आज की 2-3 पंक्तियां हैं और यह पंक्तियां हमें और आपको कहना चाहती हैं,
भोर में बिस्तरा छोड़ें, धरती माँ को वंदन, मत्था टेके। मेरे महाराज श्री जी, मेरे गुरु महाराज कहते हैं, जो मत्था टेक के धरती को प्रणाम करते हैं, कुबेर का खाली खजाना हो सकता है, आपके बटुआ में कमी नहीं आएगी। तो सब कुछ माँ धरती ने दिया है। और पृथु देव ने माँ को वरदान दिया है, भी आप सुनेंगे आगे के श्लोक में। आइए 2-3 पंक्तियां मैं गुनगुना रहा हूँ, आपके बीच में रखना हूँ, अच्छा लगेगा। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रटले हरि के नाम को। तालियां आप ही बजाएंगे। मत अज्ञानी तू रटले हरि नाम को, एक दिन जावे गो उसी के परम धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रटले हरि नाम को, एक दिन जावे गो उन्हीं के धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रटले हरि नाम को, एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। जय हो। जय हो। जय हो। मीठे बोल बोल सबही से, थोड़े दिन का नाता है। एक बात बताइए, आपने किसी से बोलचाल बंद तो नहीं कर दी है? ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं कि आपने बोलचाल बंद कर दी हो, बैर कर लिया हो, घर में ही जेठानी से ना बोलते हो, देवरानी से ना बोलते हो, सासू माँ से बोलचाल बंद हो गई हो, बहू रानी से बोलचाल बंद हो गई हो सकती है, लग रहा है मुझे। कछु चेहरा ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, बोलचाल बहू से जरूर बंद कर दी होगी डुकरियों ने। ऐसो मत करो, जिंदगी थोड़ी सी है। काहे को रूठे हो, काहे को मुंह लटकाए हो? तो मैं पता है कि फूकना ज्यादा फून जाए तो फूटे ही बस, फिर फूटवे के अलावा और तो कछु ना है। मत फूलो, मत रूठो, कितनो थोड़ो सो समय है। साधु ने कहा, सूत ने, सोनक्षी गुटुक गुटुक करके निगल रही थी पूरी बातें, और इस प्रसंग की कुछ कथाएं समझ करके ये पंक्तियां तैयार की। क्या अद्भुत तैयारी है, क्या अद्भुत बातें हैं। मीठे बोल बोल सबही से, थोड़े दिन का नाता है। मीठे बोल बोल सबही से, थोड़े दिन का नाता है। दीन दुखी की सेवा करना अपना धर्म बताता है। दीन दुखी की सेवा करना अपना धर्म बताता है। गुण गाय ले, हरि गुण गाय ले, पुण्य कमाई ले, जीवन सफल बनाए ले। भजले प्राणी थोड़ी सी जिंदगानी, तू कर ले अच्छी काम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रट ले हरि नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। हरि बोल। जावे
जाने सब परिणाम को, एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रट ले हरे नाम को, एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। तारी बजाओ। देखो हमारे बंदरा कितने मलूक लग रहे हैं। देखो एक बार पीछे। कबू तो हमें न्यों लगे कि जिनके संग ही नहीं रहू, बहुत प्रेम करते हैं। काऊ काऊ दिना हम ज्यादा बिजी है जो नहीं जाए पावे तो आश्रम के लड़का ने भेज दे। कल वो बच्चा कहता है महाराज जी इतने प्रेम ते खवाए के खाने गए, मोह लटकाए रूठे भयो कछु ना खाओ, देखो जितनो बच के आए हो। हमने अच्छा ऐसी बात है तो द्वारा से फिर हम पुआ लेके गए। देखो फिर वो देखो सिरा दे। कौशिक जी महाराज रात दिन ये ही बात बताते हैं। कौशिक जी महाराज रात दिन ये ही बात बताते हैं। शर्मा जी भजनों के द्वारा सबको सीख सिखाते हैं। समझ न आवे फिर पछतावे, बिरथा जन्म गवावे। रानी ये सांस लौट ना आनी, तू बनता क्यों अज्ञान है। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रट ले हर के नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रट ले हर के नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, भजले हर के नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी ये सांस लौट ना आनी, तू बना मित्र को श्याम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रट ले हर के नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। एक बात मैं आपको बोलूंगा, चलने दो। एक बात मैं आपको बोलूंगा, आज है पूर्णमासी और आपको पता है कि पूर्णमासी को बाबा जियों की दक्षिणा होती है, मालूम है? हर पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा ही होती है। 4.5 से ज्यादा क्या 5 ही महीना है, 2-3 दिन ही कम है। 5 महीने से कथा सुन रहे हैं आप, तो आज अधिक मास की पूर्णिमा को इस कथा की दक्षिणा चुका देना और मुझे विश्वास है आप चुकाएंगे। क्या दक्षिणा है? घर में यदि बोलचाल बंद है एक दूसरे से, तो आज ही उस बोलचाल को चालू कर दीजिए।
आप पहले बोल लेंगे तो थोड़े छोटे थोड़ी हो जाएंगे, ये आपकी और महिमा होगी। देवरानी रूठी है तो बेटी जैसा लाड करना, जेठानी रूठी है तो मां जैसा समर्पण दिखाना, छोटा भाई रूठा है उससे मिलना, बड़ा भाई रूठा है उससे मिलना, चाचा जी रूठे हैं उनसे मिलना, भतीजा रूठा है उनसे मिलना। एक बार ये करके आप देखिए, स्वर्ग आपके घर में होगा उतर के। रूठना नहीं है। ये 4 पंक्तियां आज ये भजन की लिखी हैं, इस ग्रंथ का कुछ सार लिया है। मीठे बोल बोल सबही से थोड़े दिन का नाता है, मीठे बोल बोल सबही से थोड़े दिन का नाता है, दीन दुखी की सेवा करना अपना धर्म बताता है, दीन दुखी की सेवा करना अपना धर्म बताता है। हमारा जैसा तो धर्म ही नहीं हो सकता किसी को। यहाँ तो लोग भैया सबके काम आते हैं। आप बैठिए, ये तुलसी की माला आई है, देखना। चलो मैया, भगवान ने तुम्हें भेज दिया। आज माला थी नहीं भगवान को, बहुत बढ़िया। कोरोना ने मुसीका ऐसे लगवाए, पतो ही नहीं लगे कि को आए, मालूम ही ना पता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस ग्रंथ में पहली बार सुनने को मिल रही हैं। धरती पर सबसे पहले इस धरती माता ने अन्न उगला, वो भारत की धरती थी, अपने देश में। ये तो सब अब बन गए, सब पहले सब अपने ही देश में था ये सब कुछ। और इस धरती माता ने अन्न कब उगला, पहली बार फसल कब पैदा हुई, वर्णन किया जा रहा है। आहारा फल मूलानी प्रजानाम भत्तदा कृष्ण मेहता युक्ता इन्हें मन मनसु स्वभा। प्रजा तो बना दी थी, लेकिन सब भूखे मारे त्रसित हो रही थी, और राजा बना दिया गया था पृथुदेव को। प्रजा भूखों मर रही थी, धरती अन्न दे नहीं रही थी। तो धरती माता ने कहा कि किसी को बछड़ा बनाइए और मेरा दोहन कर लीजिए। कहा बिना बछड़े के ही दे दो। कहा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिना बछड़े के निकला गया वो दुग्ध है, वो शुभ नहीं होता। ये बात कही। तो सबसे पहले श्री मनु जी महाराज को बछड़ा बनाया गया। लिखा है सबसे पहला बछड़ा है श्री मनु जी महाराज। सा कल्पयता वत्संतु मनुम स्वयंभुव प्रभुम। स्वयंभुव मनु जी महाराज को प्रथम बछड़ा बनाया गया, और उस धरती माता जो गाय बन करके खड़ी हुई थी, उसके दुग्ध का दोहन किया गया। और धरती माता से उस दूध के रूप में, जब दूध गिरा था धरती पर, आप देख नहीं रहे हैं क्या है, आप श्रोता आते रहेंगे जाते रहेंगे है? आने वाले श्रोताओं को तो ऐसे देखने लगते हो, हमें देखते नहीं बिल्कुल भी। इधर देखो, जब हम तुम्हें देख रहे तो तुम हमें देखो। वो तो बदलो है, हम तुम्हें देखें तो तुम हमें देखो। इधर देखो। हाँ, और क्या। तो धरती माता गैया के रूप में खड़ी है, और ये बात हमेशा हमेशा के लिए माननी पड़ेगी। आज धरती पर तो इतना अन्न दिखाई दे रहा है, धरती माँ गौ बनी है। मनु जी महाराज उसके बछड़े बने, और जो दूध का दोहन किया गया, और ऐसा दोहन किया गया गौ माता का, उस धरती जो गाय बनी है उसका दूध जहां जहां तक गिरा वहां फसल ही फसल दिखाई देने लगी। दुनिया भर के अन्न की पैदावार हुई है। ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत बड़ा अद्भुत लिखा है।
लिखा है तेना नेत्र प्रजा सर्वहा वर्तिन्ते सदापि सर्वसः। प्रजा अति प्रसन्न हुई है, बड़ी खुश हुई। अन्न प्राप्ति के लिए श्री मनु जी महाराज को बछड़ा बनाया गया। जो और धर्म के लोग हैं ना, जो मनु जी के पीछे चून बांध के पड़ गए हैं, पीछे आटा बांध को, इतनी बुराई करते हैं मनु की। पता नहीं कि मनु ने कौन के घर में आग लगाई। इतनी बुराई, इतनी अवहेलना, कान पक जाए। तुम तो एक जगह बैठे हो, हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे, पूरे देश में घूमे, इतनी बुराई, और कहें वो मनुवादी हैं। पता नहीं मनु जी ने किसका क्या ले लिया। इस देश को जो दिया सो उन्होंने दिया। बछड़ा बने श्री मनु, और उस धरती माता का जो दोहन किया, दूध जहां जहां तक गिरा इस धरा पर, वहीं अन्न की पैदावार हो गई। उन पहाड़ों पर अन्न क्यों नहीं हो पाता? सुनिए, उन पहाड़ों पर अन्न क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उस पहाड़ों के ऊपर वो गौ माता का दूध नहीं गिर पाया। जो जो जमीन समतल कर डाली थी श्री पृथु भगवान ने, क्योंकि धरती माता ने कहा ही था जमीन को इतना समतल कर दीजिए कि जिसमें ये मेरा क्षीर बहने लगे। जहां जहां तक यह पहुंचेगा वहां अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। तो बड़ा अद्भुत यहां वर्णन किया गया है कि धरती माता ने अन्न दिया मनु को बछड़ा बना करके। तत्पश्चात दूसरे नंबर पर बछड़ा महात्मा लोग बने, ऋषि लोग। लिखा है ऋषीणाम भवित सोमो वत्सो दुग्धा बृहस्पति क्षीरम तेसाम तपो ब्रह्म पात्रम छंदास बोध्वजा। महापुरुषों में भी गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बछड़ा बने और धरती माता का दोहन किया। बहुत कथाएं इसमें ऐसी हैं जो हम पहली बार ही सुनेंगे। हम कई पहली बार रहे हैं तो आप सुनेंगे भी पहली बार। ये बहुत कथाएं ऐसी हैं जो और ग्रंथों से नहीं मिलती हैं। भागवत आप बराबर सुनते रहते हैं। चलो, भागवत जी में लिखा है कि बछड़ा बनाया इंद्र को, लेकिन इसमें तो किस किस को बछड़ा बनाया सबके नाम आए हैं। कहा गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बछड़ा बने हैं और दोहन पात्र वेद को बनाया, क्योंकि जब दूध निकालो तो पात्र भी तो चाहिए दोहने के लिए। तो वेद को दोहन पात्र बनाया गया और उसमें तप रूपी दूध का दोहन किया गया। जो तप शब्द है ये भी धरती माता ने ही दिया है। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बछड़ा बने और वेद को बनाया दोहने का पात्र, और उसके अंदर से जो दुग्ध दोहा गया था ऋषियों के द्वारा, उस दूध से तप प्रकट हुआ, उससे तपश्चर्या प्रकट हुई। ये भी सृष्टि के आरंभ में ये धरती माता ने ही प्रदानित किया। ऐसा क्या है जो माँ धरती ने नहीं दिया? इसलिए तो धरती माँ अतिवंदनीय है। बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। सत्य तो यही है, देवताओं से भी पहले धरणी वंदन के लायक है, प्रणाम करने के लायक है। जब आपकी थाली में परोसी गई रोटियों में, सब्जी में, दाल में नमक कम होता है और आप अपनी पत्नी के ऊपर फुनफुना करके जो थाली फेंकते हो ना धरती पर, धरती माँ बहुत मोटे मोटे आंसुओं से रोती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। जो आज के जवान, ये सब यही लिखा है, जो जूतियां चप्पल पहन पहन करके जो खाते हैं ना, जीमते हैं, धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। ऐसा मत कीजिए। यहाँ लिखा है जब कोई शराब पी करके चलता है तो धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे माँ धरती को कष्ट हो। ऐसा कुछ मत कीजिए। संस्कारों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जिंदगी का निर्वहन कीजिए। पूरी सृष्टि को जो भी कुछ मिला है वो माँ धरणी ने, माँ धरती ने दिया। गाय के भेष में माँ खड़ी थी, इसलिए गाय सर्व पूज्यता मानी गई है, बहुत बंधन करने लायक मानी गई है। किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, जब अन्न की बात आती है और किस किस की जो बात है, वो सब माँ धरती ने उपलब्ध कराया। जिस शब्द को आज तपश्चर्या के नाम से जाना जाता है, वह तप भी माँ धरती ने दिया। और ये याद रखिएगा, स्वयं गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बछड़ा बने, वेद को दोहनी पात्र बनाया गया, और जो धरती के नीचे से जो दोहन किया गया, उस वेद के पात्र में दुग्ध इकट्ठा हुआ, वह तप के रूप में प्रकट हुआ।
तप का अर्थ है संसार से अपनी इंद्रियों को खींचकर ईश्वर के साथ जोड़ देना। यह भी हमें धरणी ने दिया, धरती माता ने दिया। कभी भी अनुभव करके देख लेना, आप धरती से 5 अंगुल मिट्टी उठा करके वहां आसन लगाकर भजन में बैठिएगा, मन एकाग्रचित हो जाएगा। इसलिए तो साधु महात्मा लोग गुफाओं में, गिरकंदराओं में घुस जाते भजन के लिए। भजन में जितना मन धरती पर लगता है उतना छत पर नहीं लगता, नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा जितना धरती पर लगेगा। धरती पर आप हवन यज्ञ कीजिए, उसका कई गुना फल मिलता है। छत पर हवन करोगे तो छत ही खा जाती है उस हवन को। तो तपस्याएं, साधनाएं, आराधनाएं, उपासनाएं, ये सब मां धरणी की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये धरती से जुड़ने में बड़ा आनंद आता है। आप तरक्की में कितने भी ऊंचे उठ जाइए, आकाश में उड़िए, लेकिन धरती से अपना रिश्ता मन छोड़िए, धरती से नाता मन छोड़िए। हमारे और आपके सबके पास में जो भी है वो धरती माता ने दिया है। पृथु राजा ने तो इसको अपनी बेटी मान लिया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी हुआ। ये सबको धारण करती है, इसलिए इसका नाम धरती हुआ। वसुओं ने स्वीकार किया, इसलिए इसका नाम वसुंधरा हुआ। ये पूरी बात सुनते रहिए आप। भगवान करे कि पूर्वजों की जमीनें ना बिकें, पुरखों की जमीनें ना बिकें। पूर्वजों की जो कृपा है, धरती मां आपके पास में है, उसका एक बहुत बड़ा वरदान है। अगली बात सुनिए, तत्पश्चात देवता भी बछड़ा बने। देवानाम कांचनम पात्रम वत तेषाम शतक्रतु। इंद्र बछड़ा बने हैं। शतक्रतु नाम इंद्र का है। इसकी हिंदी थोड़ी समझे। सत माने होता है 100, क्रतु माने करने वाला। जो जीवन में 100 यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है, इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। इंद्र कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई 100 यज्ञ करे तब कहीं वो इंद्र बनता है। तो यहां लिखा हुआ है कि देवानाम कांचन पात्रम वत्स तेषाम शतक्रतु, यानी इंद्र ही स्वयं बछड़ा बने और दोहने का पात्र कांचन यानी सोने का था। इंद्र बने हैं बछड़ा और सोने के पात्र में दोया गया। क्षीर मोजस करम चैव दुग्धाचा भगवान नपी। देवगणों ने सोने के पात्र में जो दूध दोहा था, इंद्र उसके बछड़े बने हैं, दोहन किया गया। और अमृत रूपी जो दोहन यहां किया गया है, इसमें बड़ी अद्भुत बात, जो आप जो सत्कर्म करते हैं ना, फूल चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, मोली चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, यज्ञ में आहुति डालिए, ये जितना भी है कर्मकांड, ये सब, ये पूजा का, ये सब कुछ दिखाई देता है। ये देवताओं ने बछड़ा बनकर धरती गाय बनी है, स्वयं ये गौ माता धरती माता के नीचे से सब दोहन किया गया है। धरती पर ऐसा कुछ है ही नहीं जो माता पृथ्वी ने, धरती ने न दिया। सब कुछ उसके द्वारा। आपके हाथ में माला लगी है, आप जप कर रहे हैं, आप भगवान को फूल पुष्प चढ़ा रहे हैं, ये सम्मान धरती ने दिया, पृथ्वी ने दिया है। देवता बछड़ा बने तब यह प्राप्त हुआ। पितृणाम रजतम पात्रम यमो वत्स प्रतापवान। बड़ी सुंदर बात कही है। पितृणाम राजतम पात्रम यमो वत्स प्रतापवान। पूर्वजों के लिए, पितरों को संतुष्ट करने के लिए, जो पितरों की जितनी भी पूजा, श्राद्ध कर्म आप करते हैं, ये जितना भी जो भी कुछ है, यमराज को बछड़ा बनाया गया और चांदी के पात्र में दोहन किया गया है। इसलिए पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए सोना नहीं, जितना कि रजत चांदी है। इसलिए तो मैंने कभी आपको बोला होगा कि नर्मदेश्वर भगवान चांदी की जलहरी के ऊपर रखे हुए हों और उनका जो अभिषेक किया गया है और चांदी की जलहरी से वो पानी नीचे टपकता है, उसकी हर बूंद पितृलोक पहुंचती है पूर्वजों के लिए। पूर्वज पितृ भले ही कहीं कौन से भी जगह पर हों, नर्मदेश्वर भगवान का जल चांदी की जलहरी से टपकता हुआ जो नीचे गिरता है, वह पूरा का पूरा पितरों को ही स्वीकार होता है। यहां भी लिखा हुआ है पितृणाम रजतम पात्रम यमो वत्स प्रतापवान। पितरों ने यमराज को बछड़ा बनाकर धरती माता का दोहन किया गया।
जिससे श्राद्ध कर्म है, पितृ जितना भी कर्म है, ये धरती माता से ही इसका दोहन किया गया। नागानाम तक्षको वत्सः पात्रम चालाभिषंगिका। नागगणों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी के पात्र में, तुम्बी कहते हैं लौकी, लौकी के पात्र में धरती माता के दुग्ध का दोहन किया गया। बहुत ध्यान से सुनिए, माइक खोलिए। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया और धरती माता का दोहन किया गया। पात्र था तुम्बी का, लौकी का पात्र था, लौकी के पात्र में दोहन किया गया। और सर्पों को काय की जरूरत है मालूम है? बता सकते हैं काय की जरूरत है? विष की, जहर की। तो तक्षक को बछड़ा बना करके जो दोहन किया गया उसका नाम है विष है, जिसको सर्पों ने स्वीकार किया। दुग्धा ऐरावतो नागा तेसाम क्षीरम विषम स्मृतम। तत्पश्चात ऐरावत नाग को दुग्धा बना करके भैया धरती माता का दोहन किया गया। असुराणाम, असुरों ने भी दोहन किया गया। दैत्यों ने विरोचन को बछड़ा बनाया गया। लोहे के पात्र में माया रूपी दुग्ध का दोहन किया, जो नहीं है फिर भी होता सा नजर आ रहा है, जिसको तुम माया कहते हैं। ये दैत्यों ने दोहन किया था गौ माता से। षष्ठी के आरंभ में ये नहीं थी माया, लेकिन दैत्यों ने लोहे का पात्र बना करके और इस धरती माता से जो दोहन किया गया उसका नाम हुआ माया। यक्षाणाम मां पात्रम तु वत्सो वै श्रवण प्रभु। यक्षगणों ने कुबेर को बछड़ा बना करके कांच के पात्र में, कांच जानते हैं शीशा, कांच के पात्र में दोहन किया गया और उससे ये जितनी भी संपूर्ण विद्याएं हैं उनका दोहन किया गया। तत्पश्चात राक्षस गणों ने भी सोमाली को बछड़ा बना करके, राक्षसों ने सोमाली नाम के राक्षस को बछड़ा बना करके और उसका दोहन कपाल के पात्र में, कपाल कहते हैं खोपड़ी, खोपड़ी, उस खोपड़ी में उसका दोहन किया गया है। ये जितनी भी इन सब चीजों से बड़े दूर रहना, जिसको तांत्रिक उच्चाटन करने वाली ये विद्याएं हैं, इन तांत्रिकों की तो शकल देख करके पूरा धर्म सत्कर्म खत्म हो जाता है। ये निशाचरों ने खोपड़ी को पात्र बना करके वो दोहन किया गया। जो उच्चाटन की जितनी भी विद्याएं, जिनको भूत प्रेतों को जिनमें सिद्ध किया जाता है, मरघट में लोग अघोरी जिनको बोलते हैं, और भी ऐसी ये तमाम शब्द उसके लिए कहे गए हैं, इसका भी ये दोहन किया गया था धरती माता से। यह किया था राक्षस गणों ने, कपाल को, इस खोपड़ी को पात्र बनाया और इसमें ये दोहन किया गया। उन्होंने चाटन, मारण, ये जितनी ये सब चीजें होती हैं तांत्रिक क्रिया, ये सब इसका ये दोहन किया गया। बात आ रही है समझ में? हम यूं ही जबरई से लगे। तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना कभी, मैं बहुत विरोध करता हूं। मेरे साथ एक आध बार घटना घट गई है, मैंने कभी जिक्र चलाई भी होगी। हमें यहीं से एक तांत्रिक इसी वृंदावन से पकड़ के ले गया। एटा पड़ता है यूपी में। मैंने पहली बार एटा तभी देखा था, और उसने वो क्या किया, जीव चीखता रात को। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं तो जो बात अपनी आंखों से जो देख लूं, कान से सुन लूं, उसके ऊपर बड़ा विश्वास करता हूं। उसने कोई ठेका लिया था किसी को मारने का, उस तांत्रिक ने। मैं विद्यार्थी था, जगन्नाथ घाट में रहता था, वृंदावन में जगन्नाथ मंदिर में मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। वो जमाने में कब की बात है, कहता है हम तुम्हें 11,000 रुपया दक्षिणा। और आज से इतने साल पहले 11,000, आज 11 लाख के बराबर। हमारे संग चलोगे? साइकिल पर बिठा के ले गया, पता नहीं इधर क्या बनायू ऐसे हाथरस से आगे कोई रास्ता था, इधर से ऐसे बढ़ता है यहाँ से, राया से आगे हाथरस, सिकंदरा राव है, सिकंदरा राव।
वहाँ से यूं ऐसे रास्ता, मैंने अपनी आंखों से वह देखा पूरा नज़ारा। वो एक खर का खोते का रक्त निकाल करके, मुझे तो बोलने में भी भय लग रहा है। रात को शमशान घाट से वो जलती हुई आदमी की खोपड़ी लेके आया, उसके ऊपर वो खोते का खून डाल करके सुहा बोले। ये सत्य घटना है। वो जीव चीखता था जिसकी उसने फोटो लगा रखी थी। पहली रात, दूसरी, तीसरी रात हम तो मरने को गए थे, मरने को गए थे। उस दिन से हम तो अपना नया जीवन समझते हैं। चौथे दिन उसने सुबह उसने हमें एक 20 रुपए पान के पत्तों के लिए दिए थे। 84 पान के पत्ते ले आओ। तो वहां पर वो एक जीप वाला आवाज लगा रहा था, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव। हम लटक लिए उसमें। जान बची तो लाख उपाय नहीं, लौट के बुधुआ घर खो जाए। लटक लगे भाई पे और सीधे वृंदावन। दूसरे दिन गिरिराज जी की परिक्रमा। गिरिराज भगवान को बहुत मानते हैं। धन्यवाद भगवान को करके आए कि प्राण बच गए। कैसे? ये बंद कर दो, पीछे से निकल आएंगे तो कैमरे के आगे निकल। आप ऐसे ही घुस लो इधर से, जगह छोटी है, फिर भी चाहे जहां समा जाओगे। एक ही मिनट ले रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। दूसरे दिन मैं गिरिराज गया। एक बोर्ड लगा हुआ था किसी ज्योतिषी महाराज का। गिरिराज जी के माने हुए, उम्र थी उनकी 92-93 साल। बड़े वयोवृद्ध थे, एकदम बिल्कुल गोरे। मैंने उस महापुरुष के चरणों में वंदन प्रणाम किया और मैं बहुत रोया। मैंने कहा महाराज जी, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है और मैं अभी भी बड़ा भयभीत हूं के साथ कि हम लोगों का जन्म है। स्वयं लोग महर्षण कह रहे हैं, पृथुदेव के यज्ञ से हम प्रकट हुए हैं, इसलिए हम अपने आप को बड़ा बड़भागी, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। हमें सबसे पहले ये काम दिया गया था कि पृथुदेव के गुणवत्ता को आप लोगों के बीच में बखान करें। वह कार्य हमने किया। एक दिन की बात थी, राजा अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। इतने में क्या हुआ, कुछ लोग वहां पहुंचे। कहा राजा साहब, हम लोग भूखे मारे तृषित हो रहे हैं। कहा क्या बात है? कहा धरती ने अन्न धन देना बंद कर दिया है, धरती अन्न नहीं दे पा रही है। पता लगाया कि धरती ने सब कुछ लुप्त कर दिया है, कुछ देने को तैयार नहीं है। अपने हाथ में धनुष बाण उठाया और पृथ्वी का पीछा पृथुदेव ने किया। उसी समय धरती ने गाय का रूप बना लिया। आगे आगे वो धरती दौड़ी और पीछे पीछे श्रीमान पृथुदेव चल रहे हैं। बहुत दूर जाकर के नीचे गिर पड़ी वह धरती और उसने कहा, न मामरसी हंतुब्बई श्री सेतम चिकीर्षसी। मैं आपकी शरण में हूं राजा, मुझे मारो मत। प्रजानाम पृथ्वी पाल शृणु नेदम बचो ममा। आप पृथ्वी पालें, आप धरती की रक्षा करने वाले हैं, आप मारिए मत। वैसे भी अवध्याम च श्रियम प्राहु तरई योगिन ते स्वसम। अरे स्त्री तो यदि पंछियों के रूप में हो, ये लिखने लायक बात है, तो अभी वो अवध्या है। कितनी भी गलती स्त्री ने की हो, वो मारने के लायक नहीं है। उसको अविद्या कहते हैं, उसको अवध्या कहते हैं। अवध्याम, अवध्या यानी बद योग्य नहीं है स्त्री। स्त्री को मारा न जाए, ये धरती माता स्वयं बोल रही है, मुझे मारिए मत। वो लोग बहुत बड़े स्त्री हंता हैं और उनका नाम तो उन आताताइयों में आता है। 6 तरह के आताताई होते हैं। जहर देने वाला, आग लगाने वाला, बच्चों को मारने वाला, किसी के द्रव्य का हरण करने वाला, खेत खलिहानों को जलाने वाला। उसमें एक नाम भी आता है स्त्री हंता, किसी स्त्री को मारने वाला, उसको आताताई कहते हैं। धरती मां रो पड़ी कि पशु पंछियों में भी
यदि कोई मादा है तो मारने के लिए नहीं है। राजन, आप तो संभ्रांत राजा हैं, धरती के आप पालक हैं। पंक्षी योनि तक में भी स्त्री को अवध्य कहा गया, उसको मारा ना जाए। ये ब्रह्म पुराण के शब्दों में जो बात कही जा रही है वो बड़ी अद्भुत है। राजा ने कहा, मेरी प्रजा दुखी है, तुमने अन्न धन देना सब कुछ बंद कर दिया है। सुखमे दंती बहवो यस्मन तुम निहते सुवे तस्मिन हते नास्ति भद्रे पातम चोप पातगम। कहा, मैं जानता हूं पाप तब लगता है जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी की हिंसा करे। ये पृथुदेव बोले। मैंने कथाएं सुनी हैं, पाप तब लगता है जब कोई हत्या स्वयं के लिए किसी की करे। मैं तुम्हें स्वयं के लिए नहीं मार रहा हूं, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। प्रजा के लिए तुमने अन्न धन देना बंद कर दिया है, लोग भूखों मर रहे हैं। कहा, मैं मर जाऊंगी तो फिर इनको कहां से जमाओगे? कहा, यदि मेरे तप में ताकत है तो दूसरी धरती बना के तैयार कर दूंगा। ये पृथु बोले। तब धरती माता की आंखें भर आईं। कहा, राजन, मुझे अपनी बेटी बना लो और मुझसे अन्न धन कैसे पैदा होगा वो मैं सब बता दूंगी। तुम्हारे पूर्वज वैन इतने अधर्मी और अन्यायी हुए हैं, इसलिए वो कोस सब छिप गया है, मैं उसको कैसे उगल सकती हूँ। बड़ी सुंदर यहाँ कथा कही गई है। जहाँ पाप होता है, स्वयं धरती माता कहती है, जहाँ पाप होता है वहाँ वैभव नहीं रहता। जहाँ पाप होता है वहाँ अन्न धन की कमी आ जाती है, वहाँ अन्न नहीं होता। जहाँ पाप होता है, जहाँ अपराध होता है, वैन ने बहुत अपराध किया, इसलिए मैं अन्न को उगलने में सक्षम नहीं हो पा रही हूं। आप मुझे बेटी के रूप में स्वीकार कर लीजिए और अपना बाण उतार दीजिएगा। पृथु देवता ने अपना बाण उतारा और धरती को अपनी बेटी बनाया। तब से ही धरती का नाम पृथ्वी हो गया है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। तब से ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ, क्यों? पृथु की बेटी बनी, नाम पृथ्वी हुआ। बहुत सुनने लायक बात है। आज की कथा सुन लोगे तो जीवन पर्यंत धरती माता को आप वंदन करना नहीं भूलोगे, प्रणाम करना नहीं भूलोगे। ऐसी अद्भुत कथा है। कहा, किसी को बछड़ा बना करके मेरा दोहन किया जाए, सब कुछ मिल जाएगा। तो बसुओं को सबसे पहले बछड़ा बनाया गया। सर्वमेत धम वीरा विधाना स्यान संशया वत्सम तु मम संप्रश्य छरेयम येन वत्सलः। धरती कहती है, हे वीर, आपने जो कुछ कहा है उस सबको मैंने सिरोधार्य किया है। आप मेरे लिए कोई बछड़ा खोजिए और मैं प्रेम पूर्वक वात्सल भाव से मैं दुग्ध दूंगी। हे धर्मात्मा, आप मुझे सर्वत्र समतल कर दीजिए। उसी समय अपना धनुष संभाल के वाण का प्रहार किया। जितने भी ये पहाड़ थे, जितनी आज ये जमीन को समतल दिखाई दे रही है, यह भगवान पृथुदेव की देन है। उससे पहले कुछ नहीं था। धरती पहाड़ों पर्वतों में थी, ऊंचा नीचा सब था। जो समतल दिखाई दे रहा है, लेकिन समान्य कुर सर्वत्रा मातम धर्म व्रताम वरा यथा विस्मंद माने में क्षीरम सर्वत्र भावयेत् वत्सम तु मम संपस्य छरेयम येन वत्सलः। मेरा दोहन किया जाएगा। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है। गैया का जो दूध है, बछड़ा हो तो ही दोहना चाहिए। बिना बछड़े की, जिस गाय का बछड़ा मौत को प्राप्त हो गया है, ऐसी गाय के दूध का भोग ना तो भगवान को लगता है, ना उस दूध से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। गाय के नीचे से जो दोहन किया जाए तो उसका बछड़ा होना चाहिए। यहाँ ग्रंथ में लिखा। राजा ने कहा था कि आप वैसे ही अपना क्षीर दे दें, दूध दे दें। तो धरती माता गाय के रूप में थी। कहा, मैं तो दे तो दूंगी, लेकिन मेरा क्षीर है वो अशुभ होगा, वो आपके राष्ट्र के कल्याण के लायक नहीं होगा। क्योंकि बिना वत्स की गैया दो ही जाए
स्वयं धरती माता कहती है, तो उसका दुग्ध पूजा पाठ के काम के लायक नहीं होता, उसका दूध भगवान का भोग लगाने के काम का नहीं होता। आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं, बताएंगे थोड़ा? देखो बगल में, देखो, कथा में सोने वाले लोग बनते हैं सांप, जो कथा में सोते हैं वो बनते हैं सांप, और सोने वाले के बगल में जो बैठे हुए होते हैं वो बनते हैं सपेरा। झपकी बगल वाले की लग रही हो तो थोड़ी सी कोहनी चला दो और कहो, श्रीमान तुम सांप बनने वाले हो, हमें सपेरा तो ना बनाइए। सोइए मत, एकाग्र भाव से बैठिए, आनंद आएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री जय जय। श्री राधे श्याम। सही में आज आप आलस में कथा सुन रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, हा? भोजन करके तो नहीं बैठ गए, अभी तो पंगत चालू हुई नहीं है। आराम से बैठिए, एकाग्र भाव से बैठिए, बहुत आनंद आएगा। मनुष्य जीवन लेकर के आए हैं ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार। भैया ईश्वर के नाम के बिना मत रहिए, इसके बिना कल्याण नहीं है। 2-3 पंक्तियां हैं आज ही की बनाई हुई हैं, देखिए गुनगुनाए लेते हैं, कुछ अच्छा लगेगा कुछ बढ़िया लगेगा। काफी भक्त आए हैं, 3 दिन पहले सुनाया था यहाँ से, वृंदावन आना आना मत बनाना बहाना। तो आपने उस बात को सिरोधार किया है, आप आए हैं। भैया श्री मुकेश शर्मा फिरोजाबाद से मुझे बोलते हैं, महाराज जी भजन ही ऐसा सुना दिया है कि वृंदावन आना आना नहीं चलेगा बहाना, इसलिए हम आ गए हैं। तो आज फिर सुनाऊंगा, आना ही है, भले एक दिन के लिए आए, अधिक मास में आप इस दिव्य तीर्थ में आप जरूर पहुंचना। पहले आज की 2-3 पंक्तियां हैं और यह पंक्तियां हमें और आपको कहना चाहती हैं, भोर में बिस्तरा छोड़ें, धरती माँ को वंदन, मत्था टेके। मेरे महाराज श्री जी, मेरे गुरु महाराज कहते हैं, जो मत्था टेक के धरती को प्रणाम करते हैं, कुबेर का खाली खजाना हो सकता है, आपके बटुआ में कमी नहीं आएगी। तो सब कुछ माँ धरती ने दिया है और पृथु देव ने माँ को वरदान दिया है, भी आप सुनेंगे आगे के श्लोक में। आइए 2-3 पंक्तियां मैं गुनगुना रहा हूँ, आपके बीच में रखना हूँ, अच्छा लगेगा। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रटले हरि के नाम को। तालियां आप ही बजाएंगे। मत अज्ञानी तू रटले हरि नाम को, एक दिन जावेगो उसी के परम धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रट ले हरि नाम को, एक दिन जावे गो उन्हीं के धाम को। भजले प्राणी बने मत अज्ञानी, तू रट ले हरि नाम को, एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। जय हो। जय हो। जय हो। मीठे बोल बोल सबही से, थोड़े दिन का नाता है। एक बात बताइए, आपने किसी से बोलचाल बंद तो नहीं कर दी है? ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं कि आपने बोलचाल बंद कर दी हो, बैर कर लिया हो घर में ही?
जेठानी से ना बोलते हो, देवरानी से ना बोलते हो, सासू माँ से बोलचाल बंद हो गई हो, बहू रानी से बोलचाल बंद हो गई हो सकती है, लग रहा है मुझे। कछु चेहरा ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, बोलचाल बहू से जरूर बंद कर दी होगी डुकरियों ने। ऐसो मत करो, जिंदगी थोड़ी सी है। काहे को रूठे हो, काहे को मुंह लटकाए हो? तुम्हें पता है कि फूकना ज्यादा फून जाए तो फूटे ही बस, फिर फूटवे के अलावा और तो कछु ना है। मत फूलो, मत रूठो, कितनो थोड़ो सो समय है। साधु ने कहा, सूत ने, सोनक शिव गुटुक गुटुक करके निगल रही थी पूरी बातें, और इस प्रसंग की कुछ कथाएं समझ करके ये पंक्तियां तैयार की। क्या अद्भुत तैयारी है, क्या अद्भुत बातें हैं। मीठे बोल बोल सबही से थोड़े दिन का नाता है। मीठे बोल बोल सबही से थोड़े दिन का नाता है। दीन दुखी सेवा करना अपना धर्म बताता है। दीन दुखी सेवा करना अपना धर्म बताता है। गुण गाय ले, हरि गुण गाय ले, पुण्य कमाई ले, जीवन सफल बनाए ले। भज ले प्राणी थोड़ी सी जिंदगानी, तू कर ले अच्छी काम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भज ले प्राणी मन मत ज्ञानी, तू रट ले हरि नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। हरि बोल। जावे गो उन्हीं के परम धाम को। जय जय छोड़ ईर्षा मन तेरे जो, वो रख धंधे छोड़ दे। छोड़ ईर्षा मन तेरे जो, वो रख धंधो छोड़ दे। जीवन स्वर्ग बनाना है तो ईश्वर से मन जोड़ ले। जीवन स्वर्ग बनाना है तो ईश्वर से मन जोड़ ले। मेल खजानो शासन जानो, फिर क्यों बात न मानो। पहले प्राणी मत समझे झूठ कहानी, तू जाने सब परिणाम को। एक दिन जावे तो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मत ज्ञानी, तू रट ले हरि नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। ताली बजाओ।
संग ही नहीं रह उठे, बहुत प्रेम करते हैं। काऊ काऊ दिना हम ज्यादा बिजी है, जो नहीं जाए पावे तो आश्रम के लड़का ने भेज दे। कल वो बच्चा कहता है, महाराज जी इतने प्रेम ते खवाए के खाने गए, मुंह लटकाए रूठे भयो कछु ना खाओ, देखो जितनो बच के आए हो। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो द्वारा दे ब्रह्म पुआ लेके गए। देखो फिर वो देखो शिरा दे। कौशिक जी महाराज रात दिन ये ही बात बताते हैं। कौशिक जी महाराज रात दिन ये ही बात बताते हैं। शर्मा जी भजनों के द्वारा सबको सीख सिखाते हैं। समझ न आवे फिर पछतावे, बिरथा जन्म गमावे। प्राणी ये सांस लौट ना आनी, तू बनता क्यों अज्ञान है। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मतया ज्ञानी, तू रट ले हर के नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मतया हर के नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मतया ज्ञानी, भजले हर के नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी ये सांस लौट ना आनी, तू बना मित्र को श्याम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। भजले प्राणी बने मतया ज्ञानी, तू रट ले हर के नाम को। एक दिन जावे गो उन्हीं के परम धाम को। एक बात मैं आपको बोलूंगा, चलने दो। एक बात मैं आपको बोलूंगा, आज है पूर्णमासी, और आपको पता है कि पूर्णमासी को बाबा जियों की दक्षिणा होती है, मालूम है? हर पूर्णिमा गौर पूर्णिमा ही होती है। 4.5 से ज्यादा क्या 5 ही महीना है, 2-3 दिन ही कम है। 5 महीने से कथा सुन रहे हैं आप, तो आज अधिक मास की पूर्णिमा को इस कथा की दक्षिणा चुका देना, और मुझे विश्वास है आप चुकाएंगे। क्या दक्षिणा है? घर में यदि बोल चाल बंद है एक दूसरे से, तो आज ही उस बोल चाल को चालू कर दीजिए। आप पहले बोल लेंगे तो थोड़े छोटे थोड़ी हो जाएंगे, ये आपकी और महिमा होगी। देवरानी रूठी है तो बेटी जैसा लाड करना, जेठानी रूठी है तो मां जैसा समर्पण दिखाना, छोटा भाई रूठा है उससे मिलना, बड़ा भाई रूठा है उससे मिलना, चाचा जी रूठे हैं उनसे मिलना, भतीजा रूठा है उनसे मिलना। एक बार ये करके आप देखिए, स्वर्ग आपके घर में होगा उतर के। रूठना नहीं है। ये 4 पंक्तियां आज ये भजन की लिखी हैं, इस ग्रंथ का कुछ सार लिया है। मीठे बोल बोल सबही से थोड़े दिन का नाता है। मीठे बोल बोल सबही से थोड़े दिन का नाता है। दीन दुखी
जैसा तो धर्म ही नहीं हो सकता किसी का। यहाँ तो लोग भैया सबके काम आते हैं। आप बैठिए, ये तुलसी की माला आई है, देखना। चलो मैया, भगवान ने तुम्हें भेज दिया। आज माला थी नहीं भगवान को, बहुत बढ़िया। कोरोना ने मुसीका ऐसे लगवाए, पतो ही नहीं लगे कि को आए, मालूम ही ना पता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस ग्रंथ में पहली बार सुनने को मिल रही हैं। धरती पर सबसे पहले इस धरती माता ने अन्न उगला, वो भारत की धरती थी, अपने देश में। ये तो सब अब बन गए हैं, सब पहले सब अपने ही देश में था ये सब कुछ। और इस धरती माता ने अन्न कब उगला, पहली बार फसल कब पैदा हुई, वर्णन किया जा रहा है। आहार फल मूलानी प्रजानाम भत्तदा कृष्ण मेहता युक्ता इन्हें मन मनसु स्वभा। प्रजा तो बना दी थी, लेकिन सब भूखे मारे त्रसित हो रही थी, और राजा बना दिया गया था पृथुदेव को, प्रजा भूखों मर रही थी, धरती अन्न दे नहीं रही थी। तो धरती माता ने कहा कि किसी को बछड़ा बनाइए और मेरा दोहन कर लीजिए। कहा बिना बछड़े के ही दे दो। कहा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिना बछड़े के निकला गया वो दुग्ध है, वो शुभ नहीं होता। ये बात कही। तो सबसे पहले श्री मनु जी महाराज को बछड़ा बनाया गया। लिखा है सबसे पहला बछड़ा है श्री मनु जी महाराज। सा कल्पयता बत्संतु मनुम स्वयंभुव प्रभुम। स्वयंभुव मनु जी महाराज को प्रथम बछड़ा बनाया गया, और उस धरती माता जो गाय बन करके खड़ी हुई थी, उसके दुग्ध का दोहन किया गया। और धरती माता से उस दूध के रूप में, जब दूध गिरा था धरती पर, आप देख नहीं रहे हैं, क्या है आप श्रोता आते रहेंगे जाते रहेंगे है? आने वाले श्रोताओं को तो ऐसे देखने लगते हो, हमें देखते नहीं बिल्कुल भी। इधर देखो, जब हम तुम्हें देख रहे तो तुम हमें देखो। वो तो बदलो है, हम तुम्हें देखें तो तुम हमें देखो। इधर देखो। हाँ, और क्या? तो धरती माता गैया के रूप में खड़ी है, और ये बात हमेशा हमेशा के लिए माननी पड़ेगी। आज धरती पर तो इतना अन्न दिखाई दे रहा है, धरती माँ गौ बनी है। मनु जी महाराज उसके बछड़े बने, और जो दूध का दोहन किया गया, और ऐसा दोहन किया गया, गौ माता का उस धरती जो गाय बनी है उसका दूध जहां जहां तक गिरा, वहां फसली फसल दिखाई देने लगी। दुनिया भर के अन्न की पैदावार हुई है। ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत बड़ा अद्भुत लिखा है तेना नेत्र प्रजा सर्वहा वर्तिन्ते स्थापि सर्वसहा। प्रजा अति प्रसन्न हुई है, बड़ी खुश हुई। अन्न प्राप्ति के लिए श्री मनु जी महाराज को बछड़ा बनाया गया। जो और धर्म के लोग हैं ना, जो मनु जी के पीछे चून बांध के पड़ गए हैं, पीछे आटा बांध को, इतनी बुराई करते हैं मनु की। पता नहीं कि मनु ने कौन के घर में आग लगाई। इतनी बुराई, इतनी अवहेलना, कान पक जाए। तुम तो एक जगह बैठे हो, हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे, पूरे देश में घूमे, इतनी बुराई, और कहें वो मनुवादी हैं। पता नहीं मनु जी ने किसका क्या ले लिया। इस देश को जो दिया सो उन्होंने दिया। बछड़ा बने श्री मनु, और उस धरती माता का जो दोहन किया, दूध जहां जहां तक गिरा इस धरा पर, वहीं अन्न की पैदावार हो गई। उन पहाड़ों पर अन्न क्यों नहीं हो पाता? सुनिए, उन पहाड़ों पर अन्न क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उस पहाड़ों के ऊपर वो गौ माता का दूध नहीं गिर पाया। जो जो जमीन समतल कर डाली थी श्री पृथु भगवान ने, क्योंकि धरती माता ने कहा ही था, जमीन को इतना समतल कर दीजिए कि जिसमें ये मेरा क्षीर बहने लगे। जहां जहां तक यह पहुंचेगा वहां अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी।
तो बड़ा अद्भुत यहाँ वर्णन किया गया है कि धरती माता ने अन्न दिया मनु को बछड़ा बना करके। तत्पश्चात दूसरे नंबर पर बछड़ा महात्मा लोग बने, ऋषि लोग। लिखा है ऋषिणाम भवित सोमो वत्सो दुग्धा बृहस्पति क्षीरम तेसाम तपो ब्रह्म पात्रम छंदास बोध्वजा। महापुरुषों में भी गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बछड़ा बने और धरती माता का दोहन किया। बहुत कथाएं इसमें ऐसी हैं जो हम पहली बार ही सुनेंगे। हम कई पहली बार रहे हैं तो आप सुनेंगे भी पहली बार। ये बहुत कथाएं ऐसी हैं जो और ग्रंथों से नहीं मिलती हैं। भागवत आप बराबर सुनते रहते हैं। चलो भागवत जी में लिखा है कि बछड़ा बनाया इंद्र को, लेकिन इसमें तो किस किस को बछड़ा बनाया सबके नाम आए हैं। कहा गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बछड़ा बने हैं और दोहन पात्र वेद को बनाया, क्योंकि जब दूध निकालो तो पात्र भी तो चाहिए दोहने के लिए। तो वेद को दोहन पात्र बनाया गया और उसमें तप रूपी दूध का दोहन किया गया। जो तप शब्द है ये भी धरती माता ने ही दिया है। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बछड़ा बने और वेद को बनाया दोहने का पात्र, और उसके अंदर से जो दुग्ध दोहा गया था ऋषियों के द्वारा, उस दूध से तप प्रकट हुआ, उससे तपश्चर्या प्रकट हुई। ये भी सृष्टि के आरंभ में ये धरती माता ने ही प्रदानित किया। ऐसा क्या है जो माँ धरती ने नहीं दिया? इसलिए तो धरती माँ अतिवंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। सत्य तो यही है, देवताओं से भी पहले धरणी वंदन के लायक है, प्रणाम करने के लायक है। जब आपकी थाली में परोसी गई रोटियों में, सब्जी में, दाल में नमक कम होता है और आप अपनी पत्नी के ऊपर फुनफुना करके जो थाली फेंकते हो ना धरती पर, धरती माँ बहुत मोटे मोटे आंसुओं से रोती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। जो आज के जवान, ये सब यही लिखा है, जो जूतियां चप्पल पहन पहन करके जो खाते हैं ना, जीमते हैं, धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। ऐसा मत कीजिए। यहाँ लिखा है जब कोई शराब पी करके चलता है तो धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे माँ धरती को कष्ट हो। ऐसा कुछ मत कीजिए। संस्कारों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जिंदगी का निर्वहन कीजिए। पूरी सृष्टि को जो भी कुछ मिला है वो माँ धरणी ने, माँ धरती ने दिया। गाय के भेष में माँ खड़ी थी, इसलिए गाय सर्व पूज्यता मानी गई है, बहुत बंधन करने लायक मानी गई है। किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, जब अन्न की बात आती है और किस किस की जो बात है वो सब माँ धरती ने उपलब्ध कराया। जिस शब्द को आज तपश्चर्या के नाम से जाना जाता है, वह तप भी माँ धरती ने दिया। और ये याद रखिएगा, स्वयं गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बछड़ा बने, वेद को दोहनी पात्र बनाया गया, और जो धरती के नीचे से जो दोहन किया गया, उस वेद के पात्र में दुग्ध इकट्ठा हुआ, वह तप के रूप में प्रकट हुआ। तप का अर्थ है संसार से अपनी इंद्रियों को खींचकर ईश्वर के साथ जोड़ देना। यह भी हमें धरणी ने दिया, धरती माता ने दिया। कभी भी अनुभव करके देख लेना, आप धरती से 5 अंगुल मिट्टी उठा करके वहां आसन लगाकर भजन में बैठिएगा, मन एकाग्रचित हो जाएगा। इसलिए तो साधु महात्मा लोग गुफाओं में, गिरकंदराओं में घुस जाते भजन के लिए। भजन में जितना मन धरती पर लगता है उतना छत पर नहीं लगता, नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा जितना धरती पर लगेगा। धरती पर आप हवन यज्ञ कीजिए, उसका कई गुना फल मिलता है। छत पर हवन करोगे तो छत ही खा जाती है उस हवन को। तो तपस्याएं, साधनाएं, आराधनाएं, उपासनाएं, ये सब माँ धरणी की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये धरती से जुड़ने में बड़ा आनंद आता है। आप तरक्की में कितने भी ऊंचे उठ जाइए, आकाश में उड़िए, लेकिन धरती से अपना रिश्ता मन छोड़िए, धरती से नाता मन छोड़िए। हमारे और आपके सबके पास में जो भी है वो धरती माता ने दिया है। पृथु राजा ने तो इसको अपनी बेटी मान लिया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी हुआ। ये सबको धारण करती है, इसलिए इसका नाम धरती हुआ। वसुओं ने स्वीकार किया, इसलिए इसका नाम वसुंधरा हुआ। ये पूरी बात सुनते रहिए आप।
भगवान करे कि पूर्वजों की जमीनें ना बिकें, पुरखों की जमीनें ना बिकें। पूर्वजों की जो कृपा है, धरती मां आपके पास में है, उसका एक बहुत बड़ा वरदान है। अगली बात सुनिए, तत्पश्चात देवता भी बछड़ा बने। देवानाम कांचनम पात्रम वत तेषाम शतक्रतु। इंद्र बछड़ा बने हैं। शतक्रतु नाम इंद्र का है। इसकी हिंदी थोड़ी समझे। सत माने होता है 100, क्रतु माने करने वाला। जो जीवन में 100 यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है, इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। इंद्र कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई 100 यज्ञ करे तब कहीं वो इंद्र बनता है। तो यहां लिखा हुआ है कि देवानाम कांचनम पात्रम वत्स तेषाम शतक्रतु, यानी इंद्र ही स्वयं बछड़ा बने और दोहने का पात्र कांचन यानी सोने का था। इंद्र बने हैं बछड़ा और सोने के पात्र में दोया गया। क्षीर मोजस करम चैव दुग्धाचा भगवान नपी। देवगणों ने सोने के पात्र में जो दूध दोहा था, इंद्र उसके बछड़े बने हैं, दोहन किया गया। और अमृत रूपी जो दोहन यहां किया गया है, इसमें बड़ी अद्भुत बात, जो आप जो सत्कर्म करते हैं ना, फूल चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, मोली चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, यज्ञ में आहुति डालिए, ये जितना भी है कर्मकांड, ये सब, ये पूजा का, ये सब कुछ दिखाई देता है। ये देवताओं ने बछड़ा बनकर, धरती गाय बनी है स्वयं, ये गौ माता धरती माता के नीचे से सब दोहन किया गया है। धरती पर ऐसा कुछ है ही नहीं जो माता पृथ्वी ने, धरती ने न दिया। सब कुछ उसके द्वारा। आपके हाथ में माला लगी है, आप जप कर रहे हैं, आप भगवान को फूल पुष्प चढ़ा रहे हैं, ये सम्मान धरती ने दिया, पृथ्वी ने दिया है। देवता बछड़ा बने तब यह प्राप्त हुआ। पितृणाम रजतम पात्रम यमो वत्स प्रतापवान। बड़ी सुंदर बात कही है। पितृणाम राजतम पात्रम यमो वत्स प्रतापवान। पूर्वजों के लिए, पितरों को संतुष्ट करने के लिए, जो पितरों की जितनी भी पूजा, श्राद्ध कर्म आप करते हैं, ये जितना भी जो भी कुछ है, यमराज को बछड़ा बनाया गया और चांदी के पात्र में दोहन किया गया है। इसलिए पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए सोना नहीं, जितना कि रजत चांदी है। इसलिए तो मैंने कभी आपको बोला होगा कि नर्मदेश्वर भगवान चांदी की जलहरी के ऊपर रखे हुए हों और उनका जो अभिषेक किया गया है, और चांदी की जलहरी से वो पानी नीचे टपकता है, उसकी हर बूंद पितृलोक पहुंचती है पूर्वजों के लिए। पूर्वज पितृ भले ही कहीं कौन से भी जगह पर हों, नर्मदेश्वर भगवान का जल चांदी की जलहरी से टपकता हुआ जो नीचे गिरता है, वह पूरा का पूरा पितरों को ही स्वीकार होता है। यहां भी लिखा हुआ है, पितृणाम रजतम पात्रम यमो वत्स प्रतापवान। पितरों ने यमराज को बछड़ा बनाकर धरती माता का दोहन किया गया, जिससे श्राद्ध कर्म है, पितृ जितना भी कर्म है, ये धरती माता से ही इसका दोहन किया गया। नागानाम तक्षको वत्सः पात्रम चालाभशंगिका। नागगणों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी के पात्र में, तुम्बी कहते हैं लौकी, लौकी के पात्र में धरती माता के दुग्ध का दोहन किया गया। बहुत ध्यान से सुनिए, माइक खोलिए। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया और धरती माता का दोहन किया गया। पात्र था तुम्बी का, लौकी का पात्र था, लौकी के पात्र में दोहन किया गया। और सर्पों को काय की जरूरत है मालूम है? बता सकते हैं काय की जरूरत है? विष की, जहर की। तो तक्षक को बछड़ा बनाकर के जो दोहन किया गया, उसका नाम है विष है, जिसको सर्पों ने स्वीकार किया। दुग्धा ऐरावतो नागा तेसाम क्षीरम विषम स्मृतम। तत्पश्चात ऐरावत नाग को दुग्धा बना करके भैया धरती माता का दोहन किया गया। असुराणाम, असुरों ने भी दोहन किया गया। दैत्यों ने
विरोचन को बछड़ा बनाया गया और लोहे के पात्र में माया रूपी दुग्ध का दोहन किया, जो नहीं है फिर भी होता सा नजर आ रहा है, जिसको तुम माया कहते हैं। ये दैत्यों ने दोहन किया था गौ माता से। सृष्टि के आरंभ में ये नहीं थी माया, लेकिन दैत्यों ने लोहे का पात्र बना करके और इस धरती माता से जो दोहन किया गया उसका नाम हुआ माया। यक्षाणाम मां पात्रम तु वत्सो वै श्रवण प्रभु। यक्षगणों ने कुबेर को बछड़ा बना करके कांच के पात्र में, कांच जानते हैं शीशा, कांच के पात्र में दोहन किया गया और उससे ये जितनी भी संपूर्ण विद्याएं हैं उनका दोहन किया गया। तत्पश्चात राक्षस गणों ने भी सुमाली को बछड़ा बना करके, राक्षसों ने सुमाली नाम के राक्षस को बछड़ा बना करके और उसका दोहन कपाल के पात्र में, कपाल कहते हैं खोपड़ी, खोपड़ी, उस खोपड़ी में उसका दोहन किया गया है। ये जितनी भी इन सब चीज़ों से बड़े दूर रहना, जिसको तांत्रिक उच्चाटन करने वाली ये विद्याएं हैं, इन तांत्रिकों की तो शकल देख करके पूरा धर्म सत्कर्म खत्म हो जाता है। ये निशाचरों ने खोपड़ी को पात्र बना करके वो दोहन किया गया। जो उच्चाटन की जितनी भी विद्याएं, जिनको भूत प्रेतों को जिनमें सिद्ध किया जाता है, मरघट में लोग अघोरी जिनको बोलते हैं, और भी ऐसी ये तमाम शब्द उसके लिए कहे गए हैं, इसका भी ये दोहन किया गया था धरती माता से। यह किया था राक्षस गणों ने, कपाल को, इस खोपड़ी को पात्र बनाया और इसमें ये दोहन किया गया। उन्होंने चाटन मारण, ये जितनी ये सब चीज़ें होती हैं तांत्रिक क्रिया, ये सब इसका ये दोहन किया गया। बात आ रही है समझ में? हम यूं ही जबरई से लगे। तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना कभी, मैं बहुत विरोध करता हूँ। मेरे साथ एक आध बार घटना घट गई है, मैंने कभी जिक्र चलाई भी होगी। हमें यहीं से एक तांत्रिक इसी वृंदावन से पकड़ के ले गया। एटा पड़ता है यूपी में। मैंने पहली बार एटा तभी देखा था, और उसने वो क्या किया, जीव चीखता है रात को। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं तो जो बात अपनी आंखों से जो देख लूं, कान से सुन लूं, उसके ऊपर बड़ा विश्वास करता हूं। उसने कोई ठेका लिया था किसी को मारने का, उस तांत्रिक ने। मैं विद्यार्थी था, जगन्नाथ घाट में रहता था, वृंदावन में जगन्नाथ मंदिर में मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। वो जमाने में कब की बात है, कहता है हम तुम्हें 11,000 रुपया दक्षिणा, और ये आज से इतने साल पहले 11,000, आज 11 लाख के बराबर, हमारे संग चलोगे? साइकिल पर बिठा के ले गया, पता नहीं इधर क्या बनायू ऐसे हाथरस से आगे कोई रास्ता था, इधर से ऐसे पड़ता है यहाँ से राया से आगे हाथरस, सिकंदरा राव है, सिकंदरा राव, वहाँ से यूं ऐसे रास्ता। मैंने अपनी आंखों से वह देखा पूरा नज़ारा। वो एक खर का, खोते का रक्त निकाल करके, मुझे तो बोलने में भी भय लग रहा है। रात को शमशान घाट से वो जलती हुई आदमी की खोपड़ी लेके आया, उसके ऊपर वो खोते का खून डाल करके स्वाहा बोले। ये सत्य घटना है। वो जीव चीखता था जिसकी उसने फोटो लगा रखी थी। पहली रात, दूसरी, तीसरी रात हम तो मरने को गए थे, मरने को गए थे। उस दिन से हम तो अपना नया जीवन समझते हैं। चौथे दिन उसने सुबह उसने हमें एक 20 रुपए पान के पत्तों के लिए दिए थे। 84 पान के पत्ते ले आओ। तो वहां पर वो एक जीप वाला आवाज लगा रहा था, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव, सिकंदरा राव। हम लटक लिए उसी में। जान बची तो लाख उपाय नहीं, लौट के बुधुआ घर को जाए। लटक लगे भाई पे और सीधे वृंदावन। दूसरे दिन गिरिराज जी की परिक्रमा। गिरिराज भगवान को बहुत मानते हैं। मैं धन्यवाद भगवान को करके आए कि प्राण बच गए। कैसे भी ये बंद कर दो, पीछे से निकलाएंगे तो कैमरे के आगे निकल।
आप ऐसे ही घुस लो इधर से, जगह छोटी है, फिर भी चाहे जहां समा जाओगे। एक ही मिनट ले रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। दूसरे दिन में गिरिराज गया, एक बोर्ड लगा हुआ था किसी ज्योतिषी महाराज का। गिरिराज जी के माने हुए उम्र थी उनकी 92-93 साल, बड़े वयोवृद्ध थे, एकदम बिल्कुल गोरे। मैंने उस महापुरुष के चरणों में वंदन प्रणाम किया और मैं बहुत रोया। मैंने कहा महाराज जी मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है और मैं अभी भी बड़ा भयभीत हूं के साथ कि हम लोगों का जन्म है, स्वयं लोग महर्षण कह रहे हैं, पृथुदेव के यज्ञ से हम प्रकट हुए हैं, इसलिए हम अपने आप को बड़ा बड़भागी, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। हमें सबसे पहले ये काम दिया गया था कि पृथुदेव के गुणवत्ता को आप लोगों के बीच में बखान करें। वह कार्य हमने किया। एक दिन की बात थी, राजा अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। इतने में क्या हुआ, कुछ लोग वहां पहुंचे। कहा राजा साहब हम लोग भूखे मारे तृषित हो रहे हैं। कहा क्या बात है? कहा धरती ने अन्न धन देना बंद कर दिया है, धरती अन्न नहीं दे पा रही है। पता लगाया कि धरती ने सब कुछ लुप्त कर दिया है, कुछ देने को तैयार नहीं है। अपने हाथ में धनुष बाण उठाया और पृथ्वी का पीछा पृथुदेव ने किया। उसी समय धरती ने गाय का रूप बना लिया। आगे आगे वो धरती दौड़ी और पीछे पीछे श्रीमान पृथुदेव चल रहे हैं। बहुत दूर जाकर के नीचे गिर पड़ी हुई धरती और उसने कहा न मामरसी हंतुब्बई श्री सेतम चिकीर्षसी, मैं आपकी शरण में हूं राजा, मुझे मारो मत। प्रजानाम पृथ्वी पाल शृणु नेदम बचो ममा, आप पृथ्वी पालें, आप धरती की रक्षा करने वाले हैं, आप मारिए मत। वैसे भी अवध्याम च श्रियम प्राहु तरई योगिन तेस्वसम, अरे स्त्री तो यदि पंछियों के रूप में हो, ये लिखने लायक बात है, तो भी वो अवध्या है। कितनी भी गलती स्त्री ने की हो वो मारने के लायक नहीं है। उसको अविद्या कहते, उसको अवध्या कहते हैं। अवध्याम, अवध्या यानी बद योग्य नहीं है स्त्री। स्त्री को मारा न जाए, ये धरती माता स्वयं बोल रही है, मुझे मारिए मत। वो लोग बहुत बड़े स्त्री हंता हैं और उनका नाम तो उन आताताइयों में आता है। 6 तरह के आताताई होते हैं, जहर देने वाला, आग लगाने वाला, बच्चों को मारने वाला, किसी के द्रव्य का हरण करने वाला, खेत खलिहानों को जलाने वाला। उसमें एक नाम भी आता है स्त्री हंता, किसी स्त्री को मारने वाला, उसको आताताई कहते हैं। धरती माँ रो पड़ी कि पशु पंछियों में भी यदि कोई मादा है तो मारने के लिए नहीं है। राजन आप तो संभ्रांत राजा हैं, धरती के आप पालक हैं, पंछी योनि तक में भी स्त्री को अवध्य कहा गया, उसको मारा ना जाए। ये ब्रह्म पुराण के शब्दों में जो बात कही जा रही है वो बड़ी अद्भुत है। राजा ने कहा मेरी प्रजा दुखी है, तुमने अन्न धन देना सब कुछ बंद कर दिया है। सुख में दंती बहवो यस्मन तुम निहते सुबे तस्मिन हते नास्ते भद्रे पातम चोप पातगम। कहा मैं जानता हूं पाप तब लगता है जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी की हिंसा करे। ये पृथुदेव बोले, मैंने कथाएं सुनी हैं, पाप तब लगता है जब कोई हत्या स्वयं के लिए किसी की करे। मैं तुम्हें स्वयं के लिए नहीं मार रहा हूं, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं, प्रजा के लिए तुमने अन्न धन देना बंद कर दिया है, लोग भूखों मर रहे हैं। कहा मैं मर जाऊंगी तो फिर इनको कहां से जमाओगे? कहा यदि मेरे तप में ताकत है तो दूसरी धरती बना के तैयार कर दूंगा। ये पृथु बोले।